महादेव, उठ तो जाता हूँ ब्रह्म मुहूर्त में, लेकिन दिखते नहीं आप किसी की सूरत में। कभी खुद में भी खोजो पार्थ, आता तो हूँ हर जरूरत में। चौथा अध्याय समुद्र मंथन और अमृत आदि की प्राप्ति। उग्र श्रवा जी ने कहा, शौनक आदि ऋषियों, मेरे नाम का एक पर्वत है। वह इतना चमकीला है कि मानो तेज की राशि हो। उसकी सुनहली चोटियों की चमक के सामने सूर्य भी फीका है। वह गगनचुंबी चोटियों रत्नों से खचित है। उन्हीं में से एक पर देवता लोग इकट्ठे होकर अमृत प्राप्ति के लिए सलाह करने लगे। उनमें भगवान नारायण और ब्रह्मा जी भी थे। नारायण ने देवताओं से कहा, देवता और असुर मिलकर समुद्र मंथन करें। इस मंथन के फलस्वरूप अमृत की प्राप्ति होगी। देवताओं ने भगवान नारायण के परामर्श से मद्राचल को उखाड़ने की चेष्टा की। वह पर्वत मेघों के समान ऊंची चोटियों से युक्त है। 11,000 योजन ऊंचा, उतना ही नीचे धंसा हुआ था। जब सब देवता पूरी शक्ति लगाकर भी उसे उखाड़ न सके, तब उन्होंने विष्णु भगवान और ब्रह्मा जी के पास जाकर प्रार्थना की कि हे भगवान, आप दोनों हम लोगों के कल्याण के लिए मद्राचल को उखाड़ने का उपाय कीजिए और हमें कल्याणकारी ज्ञान दीजिए। देवताओं की प्रार्थना सुनकर श्री नारायण और ब्रह्मा जी ने शेषनाग के साथ मद्राचल उखाड़ लिया। अब मद्राचल के साथ देवगढ़ समुद्र तट पहुंचे और समुद्र से कहा कि हम लोग अमृत के लिए तुम्हारा जल मथेंगे। समुद्र ने कहा, यदि आप लोगों के अमृत में मेरा भी हिस्सा रखे तो मैं मद्राचल को घुमाने से जो कष्ट होगा वह सह लूंगा। देवता और असुर ने समुद्र की बात स्वीकार करके कच्छप राज से कहा, आप इस पर्वत के आधार बनिए। कच्छप राज ने कहा, ठीक है। ये कहकर मद्राचल को अपने पीठ पर ले लिया। अब देवराज इंद्र यंत्र के द्वारा मद्राचल को घुमाने लगे। इस प्रकार देवता और असुर ने मद्राचल की मथानी और वासुकी नाग की डोरी बनाकर समुद्र मंथन आरंभ कर दिया। वासुकी नाग के मुंह की ओर असुर और पूंछ की ओर देवता लगे थे। बार बार खींचे जाने के कारण वासुकी नाग के मुख से धुएं और अग्नि ज्वाला के साथ सांसें निकलने लगी। वह सांस थोड़ी ही देर में मेघ बन जाती और मेघ थके मानते देवताओं पर जल बरसाने लगता। पर्वत के शिखर से पुष्पों की झड़ी लग गई। मेघा मेघ के समान गंभीर शब्द होने लगा। पहाड़ पर के वृक्ष आपस में टकराने गिरने लगे। उनकी रगड़ से आग लग गई। इंद्र के मेघों के द्वारा जल बरसवाकर उसे शांत किया। वृक्षों के दूध और औषधियों के रस चू चू कर समुद्र में आने लगा। औषधियों के अमृत के समान प्रभावशाली रस और दूध तथा सुवर्णमय मद्राचल की अनेकों दिव्य प्रभाव वाली मणियों से छूने वाले जल के स्पर्श ही देवता अमृत को प्राप्त होने लगे। उन उत्तम रसों के समिश्रण से समुद्र का जल दूध बन गया और दूध से घी बनने लगा। देवताओं ने मत्ते मत्ते थक कर ब्रह्मा जी से कहा, भगवान नारायण के अतिरिक्त सभी देवता और असुर थक गए हैं। समुद्र मत्ते मत्ते इतना समय बीत गया, परंतु अब तक अमृत नहीं निकला। ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु से कहा, भगवान आप इन्हें बल दीजिए, आप ही इनके एकमात्र आश्रय हैं। विष्णु भगवान ने कहा, जो लोग इस कार्य में लगे हुए मैं उन्हें बल दे रहा हूँ। सब लोग पूरी शक्ति लगाकर मद्राचल को घुमावे और समुद्र को शुद्ध कर दे। भगवान के इतना कहते ही देवता और असुरों का बल बढ़ गया। वे इतने वेग से मथने लगे, सारा समुद्र शुद्ध हो उठा। उस समय समुद्र से अगणित किरणों वाला शीतल प्रकाश से युक्त श्वेत वर्ण का चंद्रमा प्रकट हुआ। चंद्रमा के बाद भगवती लक्ष्मी और सूरा देवी निकली। उसी समय श्वेत वर्ण का उच्च श्रवक घोड़ा भी पैदा हुआ। भगवान नारायण के वक्ष स्थल पर सुशोभित होने वाले दिव्य किरणों से उज्ज्वल कौस्तुभी मणि तथा वांछित फल देने वाले कल्प वृक्ष और कामधेनु भी उसी समय निकले। लक्ष्मी, सूरा, चंद्रमा, उच्च श्रवय ये सब आकाश मार्ग से देवताओं लोक में चले गए। इसके बाद दिव्य शरीरधारी धन्वंतरी देव प्रकट हुए। वे अपने हाथ में अमृत से भरा श्वेत मंडल लिए हुए थे। ये अद्भुत चमत्कार देखकर दानवों में ये मेरा है, ये मेरा है ऐसा कोलाहल मच गया। तदंतर 4 श्वेत दांतों से युक्त विशाल ऐरावत हाथी निकला। इसे इंद्र ने ले लिया। जब समुद्र का बहुत मंथन किया गया तब उसमें कालकूट विष निकला। उसकी गंध से लोगों को चेतना जाती रही। ब्रह्मा जी की प्रार्थना से भगवान शंकर ने उसे अपने कंठ में धारण कर लिया। तभी से वे नीलकंठ नाम से प्रसिद्ध हुए। यह सब देखकर दानवों की आशा टूट गई। अमृत और लक्ष्मी के लिए उनमें बड़ा वैर विरोध और फूट हो गई। उसी समय भगवान विष्णु मोहिनी स्त्री का वेश धारण करके दानवों के पास आए। मूर्खों ने उनकी माया ना जानकर मोहिनी स्वरूपधारी भगवान को अमृत का पात्र दे दिया। उस समय वे सभी मोहिनी के स्वरूप लट्टू हो रहे थे। इस प्रकार विष्णु भगवान ने मोहिनी रूप धारण करके दैत्य और दानवों से अमृत छीन लिया और देवताओं ने उनके पास जाकर उसे पी लिया। उसी समय
राहु दानव भी देवताओं का रूप धारण करके अमृत पीने लगा। अभी अमृत उसके कंठ तक ही पहुंचा था, चंद्रमा और सूर्य ने उसका भेद बतला दिया। भगवान विष्णु तुरंत ही अपनी चक्र से उसका सिर काट डाला। राहु का पर्वत शिखर के समान सिर आकाश में उड़कर गरजने लगा और उसका धड़ पृथ्वी पर गिरकर सबको कंपाता हुआ तड़फाने लगा। तभी से राहु के साथ चंद्रमा और सूर्य वैमनस्य स्थायी हो गया। विष्णु भगवान ने अमृत पिलाने के बाद अपना मोहिनी स्वरूप त्याग दिया और वे तरह तरह के भाव से अस्त्र शस्त्र से असुरों को डराने लगे। बस खारे समुद्र के तट पर देवता और असुरों का भयंकर युद्ध छिड़ गया। भांति भांति के अस्त्र शस्त्र बरसने लगे। भगवान के चक्र से कट कूट कर कोई असुर खून उगलने लगा तो कोई देवताओं के खंडक शक्ति और गदा से घायल होकर धरती पर लेटने लगे। भयंकर युद्ध हो ही रहा था कि विष्णु भगवान के दो रूप नर और नारायण युद्ध भूमि में दिखाई पड़े। नर का दिव्य धनुष देखकर नारायण ने अपने चक्र का स्मरण किया और उसी समय सूर्य के समान तेजस्वी गोलाकार चक्र आकाश मार्ग से वहां उपस्थित हुआ। भगवान नारायण के चलाने पर चक्र शत्रु दल में घूम घूम कर कालाग्नि के समान सहस्त्र असुरों का संहार करने लगा। उस समय देव शिरोमणि नर ने बाणों के द्वारा पर्वतों की चोटियां काट काट कर उन्हें आकाश में बिछा दिया। सुदर्शन घास फूस की तरह दैत्यों को काटने लगा। मंत्राचल को समान पूर्वक यथास्थान पहुंचा दिया गया। सभी अपने अपने स्थान पर गए। देवता और इंद्र बड़े आनंद से सुरक्षित रखने के लिए भगवान नरक को अमृत दे दिया। यही समुद्र मंथन की कथा है।